नमस्ते। आज की इस चर्चा में शेयर बाजार के एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी कॉन्सेप्ट को डिकोड किया जाएगा। एक शेयर के जन्म से लेकर उसके लगातार ट्रेड होने तक का पूरा सफर, जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का अंतर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। कई बार न्यूज़ में सुनने को मिलता है ना कि आज फला कंपनी का आईपीओ आ रहा है या शेयर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। पर एक बहुत ही बेसिक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, ये आईपीओज आखिर होते कहाँ हैं? क्या ये वही जगह है जहां रोज शेयरों की खरीद फरोख्त चलती है? बस इसी गैप को आज कवर किया जाएगा। तो चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंस के कुछ बेसिक सिद्धांत, फिर समझेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को, उसके बाद इन दोनों का एक क्विक कंपैरिजन, और आखिर में ये देखेंगे कि ये दोनों ही मार्केट्स हमारी इकोनॉमी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। शुरुआत करते हैं फाइनेंस के बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से, जहां इन भारी भरकम शब्दों को एक आसान से रियल वर्ल्ड उदाहरण के साथ जोड़ा जाएगा। इस पूरे शेयर बाजार के सिस्टम को ना रियल एस्टेट के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि एक नया अपार्टमेंट सीधे बिल्डर से खरीदा जाता है। इस केस में बिल्डर को पैसा सिर्फ इसी पहली सेल पर मिलता है। ये हुआ हमारा प्राइमरी मार्केट। पर बाद में जब वही अपार्टमेंट पुराने और नए खरीदारों के बीच बार बार खरीदा या बेचा जाता है तो उसमें बिल्डर का कोई लेना देना नहीं होता। वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। अब आते हैं प्राइमरी मार्केट पर, यानी एक शेयर का जन्म आखिर होता कैसे है। देखिए, जब किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत होती है तो वो पहली बार अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है। इस प्रक्रिया का सबसे फेमस नाम है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये बिल्कुल वही सटीक पल है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर्स बेचती है और फाइनेंशियल इकोसिस्टम में नई सिक्योरिटीज की एंट्री होती है। इसे एक रियल वर्ल्ड फिगर से रिलेट करते हैं। जरा सोचने वाली बात है, 5,000 करोड़ रुपए। जब ज़ोमैटो जैसी किसी बड़ी कंपनी को अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए इतने भारी फंड्स चाहिए होते हैं तो वो सिर्फ बैंक लोन पर निर्भर नहीं रह सकती। तब ऐसी कंपनियां प्राइमरी मार्केट की तरफ रुख करती हैं ताकि सीधे निवेशकों से पैसा जुटाया जा सके। इस पूरे प्रोसेस के ना एग्जैक्टली 6 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, कंपनी को एक्सपेंशन के लिए फंड्स चाहिए। स्टेप 2, सही वैल्यूएशन के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर किया जाता है। स्टेप 3, ट्रांसपेरेंसी के लिए सेबी की मंजूरी ली जाती है। स्टेप 4, आम जनता के लिए आईपीओ खुलता है। स्टेप 5, शेयर्स अलॉट होते हैं। और फाइनली स्टेप 6, कंपनी के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंच जाता है। अब भले ही पेटीएम या एलआईसी जैसे बड़े आईपीओज हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, पर प्राइमरी मार्केट में सिर्फ आईपीओ ही सब कुछ नहीं होता। जब कोई पहले से लिस्टेड कंपनी नए शेयर्स लाती है तो उसे एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इसके अलावा राइट्स इशू और कुछ चुनिंदा निवेशकों के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सब भी इसी प्राइमरी मार्केट का ही हिस्सा हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। यानी अब बात होगी सेकेंडरी मार्केट की, जहां इन शेयर्स का लगातार सर्कुलेशन चलता रहता है। तो एक बार शेयर्स इशू हो गए और कंपनी को पैसा मिल गया, उसके बाद उन शेयर्स की ऑफिशियली लिस्टिंग होती है। मतलब अब वो शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर डेली ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो यहीं से किसी भी शेयर की असली पब्लिक लाइफ शुरू होती है। और इसी लिस्टिंग के दिन से जुड़ा है एक बड़ा ही एक्साइटिंग टर्म, लिस्टिंग गेन। होता क्या है कि जब एक शेयर प्राइमरी से सेकेंडरी मार्केट में शिफ्ट होता है और अगर पहले ही दिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो तो प्राइस अचानक से ऊपर चला जाता है। ऐसे में शुरुआती निवेशकों को जो प्रॉफिट होता है ना, बस उसे ही लिस्टिंग गेन कहते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेकेंडरी मार्केट में सीधे स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट खरीदारी नहीं की जा सकती। बीच में एक मिडलमैन चाहिए होता है जिसे ब्रोकर कहते हैं। ज़ीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स बेसिकली यही काम करते हैं। ये निवेशकों के ऑर्डर्स को सुरक्षित तरीके से एक्सचेंज तक फॉरवर्ड कर देते हैं। और जब खरीदारी पूरी हो जाती है तो ये शेयर्स किसी फिजिकल तिजोरी में नहीं आते। ये आते हैं एक बिल्कुल सुरक्षित डिजिटल अकाउंट में, जिसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है। आज के समय में बिना डीमैट अकाउंट के ट्रेड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये इस पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे अहम हिस्सा है। ये ट्रेडिंग कुछ इस तरह से मैकेनिकली काम करती है। मान लीजिए राहुल ने अपने ब्रोकर ऐप पर इन्फोसिस का शेयर खरीदने का ऑर्डर डाला। ब्रोकर तुरंत वो ऑर्डर एक्सचेंज को भेजेगा। वहां सिस्टम माइक्रोसेकंड्स के अंदर राहुल के बाइंग ऑर्डर को किसी सेलर के ऑर्डर से मैच कर देगा और देखते ही देखते डीमैट अकाउंट्स के थ्रू ये ट्रेड पूरा हो जाएगा।
ये स्पीड सच में काफी दिलचस्प है। आगे बढ़ते हैं और इन दोनों मार्केट्स को आमने सामने रखकर इनके मुख्य अंतर को समझते हैं। बस सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब भी शेयर्स की डेली खरीद फरोख्त होती है तो कंपनी खूब पैसा छापती है। बिल्कुल गलत। सच्चाई ये है कि कंपनी को पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलता है, और वो भी प्राइमरी मार्केट में। अब ये कंपैरिजन बहुत ही क्लियर है। प्राइमरी मार्केट का मुख्य काम कैपिटल रेस करना है। यहाँ शेयर पहली बार बेचे जाते हैं, पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है और कीमत फिक्स होती है। इसके ठीक उलट सेकेंडरी मार्केट में डेली ट्रेडिंग होती है। पैसा इन्वेस्टर्स के बीच घूमता है, जिसका उद्देश्य लिक्विडिटी देना है, और कीमत लगातार बदलती रहती है। तो आखिर में सवाल पर आते हैं कि ये दोनों मार्केट्स हमारी इकोनॉमी के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? ये किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के दो मजबूत पिलर्स की तरह कैसे काम करते हैं? देखिए, रिस्क तो दोनों ही जगह पर हैं। प्राइमरी मार्केट में सबसे बड़ा खतरा होता है ओवर प्राइस्ड आईपीओस का, या ऐसी कंपनी का जिसका परफॉर्मेंस बाद में खराब हो जाए। वहीं सेकेंडरी मार्केट में कीमतों का भारी उतार चढ़ाव, भावनाओं में बहकर ट्रेडिंग करना या मार्केट क्रैश होने का डर रहता है। इसीलिए मार्केट चाहे जो भी हो, सॉलिड रिसर्च और लॉन्ग टर्म अप्रोच का होना बहुत क्रिटिकल है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही इस पूरे इकोसिस्टम की जान है। प्राइमरी मार्केट व्यवसायों को बड़ा बनने और जॉब्स क्रिएट करने में मदद करता है, पर अगर उन खरीदे गए शेयर्स को बाद में आसानी से बेचा ही ना जा सके तो लोग इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे? यहीं पे सेकेंडरी मार्केट एंट्री लेता है, जो निवेशकों को लिक्विडिटी देता है और मार्केट में एक सही प्राइस तय करने में मदद करता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही पावरफुल लाइन में समेटा जा सकता है। प्राइमरी मार्केट कंपनियों को बढ़ने में मदद करता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट निवेशकों को अपनी वेल्थ यानी संपत्ति बढ़ाने में मदद करता है। ये एक लाइन लिटरली इस पूरे सिस्टम के क्रक्स को बयां कर देती है। तो इस चर्चा को एक दिलचस्प विचार के साथ समाप्त करते हैं। ये फाइनेंशियल दुनिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। ऐसे में जैसे जैसे ये मार्केट्स आगे बढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियों के निवेशकों के लिए ये किस तरह के नए अवसर और चुनौतियां पैदा करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को आगे के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।